राहु, मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लगन चार्ट के विभिन्न भावों में जब भी इनकी प्लेसमेंट बनेगी। और इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। देखिए, नवम भाव में अगर ये कंजक्शन बनेगा तो आपके अपने पिता के साथ और आपके गुरुजनों के साथ काफी मतभेद होने के चांसेस होंगे। यहाँ राहु और मंगल दोनों ही चंद्रमा को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। और वैसे भी चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वो दूसरे ग्रहों से काफी तेजी से प्रभावित होता भी है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये भी देखना होगा कि चंद्रमा और मंगल आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के भी स्वामी होंगे, उस भाव को लेके आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपको अक्सर तनाव देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा यात्राएँ करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगा, काफ़ी मेहनती होगा और बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाला होगा ऐसा जातक। वास्तव में जातक काफ़ी आध्यात्मिक हो सकता है, काफ़ी ऑप्टिमम लेवल का वो अपनी लाइफ में टारगेट लेके चल सकता है। साथ ही साथ जातक बहुत ज़्यादा आवेग में, गुस्से में रहेगा तो उसके ज़्यादातर रिश्ते खराब होने की संभावना बढ़ेगी। इस प्रकार का जातक दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरी संस्कृतियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी हो सकता है। अब ऐसा जातक विदेश में सेटल हो या तो किसी अदर स्टेट में सेटल हो, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा। इसके साथ-साथ ऐसा जातक हो सकता है माता और पिता दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इश्यूज़ रखें। या तो वो परिवार से दूर हो जाएगा या तो उसका अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिल्कुल भी बनेगा नहीं। इस प्रकार का जातक फॉरेन से डील करने, किसी अदर स्टेट के लोगों से डील करने में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि मंगल आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी हैं, उन भावों को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं और उन भावों से संबंधित कार्य करके आप जीवन में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मंगल यहाँ भी अपनी फायरी एनर्जी ला रहे हैं नवम भाव में। तो ऐसा जातक अपनी हायर स्टडीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करेगा और साथ में वो लंबी दूरी की यात्राएँ भी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा ही करेगा। इस प्रकार का जातक काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो सकता है। वो परोपकारी व्यक्ति हो सकता है, दूसरों के लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है, भले ही उसका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन वो दूसरों के लिए भले की बात ही सोचेगा। यहाँ पे अब आपको ये भी देखना चाहिए कि राहु, मंगल या चंद्र के साथ कोई अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ है या नहीं, या कोई भी अन्य ग्रह अगर यहाँ बैठा है तो वो किस प्रकार का ग्रह है। ज़्यादातर केस में अगर वो ग्रह राहु का मित्र ग्रह होगा, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा वो वास्तव में बहुत टैलेंटेड तो होगा या बहुत ज़्यादा क्षमताएँ तो अपने अंदर रखेगा, लेकिन उन क्षमताओं का प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मंगल और राहु दोनों ही चंद्रमा को काफ़ी प्रभावित करेंगे। इससे अपने आप को आपको मानसिक तौर पे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा और मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप फिजिकली भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और मेंटली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। इस वजह से कभी-कभी आप में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न होना, फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्रेशन आना और आपका डिप्रेशन में चला जाना भी संभावित है। चंद्रमा को कितना ज़्यादा मंगल प्रभावित कर रहे हैं या कितना ज़्यादा यहाँ राहु प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में मंगल अगर यहाँ पे वक्री होके बैठे हों, तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं मंगल। लेकिन ये लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, जब अगर आपका 9th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में हो। इसके साथ-साथ अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो राहु सबसे पहले आपके यहाँ लगन पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, लगन पर जब भी राहु दृष्टि डालते हैं, तो आपको पर्सनैलिटी वाइज़ बहुत अच्छी स्थिति राहु प्रदान करते हैं, आपको काफ़ी सेल्फ ऑब्सेशन देते हैं। और क्योंकि मंगल और चंद्र दोनों राहु के साथ होने की वजह से अब आप बहुत कुछ पाने की जीवन में क्षमता रखेंगे। तो ऐसे में अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में हो, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो, या तो फिर आपका एफर्ट अगर सही डायरेक्शन में हो, तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। राहु का प्रभाव यहाँ लगन पर होगा, तो आपको ये भी देखना होगा कि लगन में क्या कोई ग्रह आपके स्थित है या नहीं। जो भी ग्रह आपके लगन में स्थित होगा, वो राहु से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो आपका वो ग्रह आपके चार्ट में किसी भी भाव का जिसका भी स्वामी होगा, उस भाव को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और उससे संबंधित रिजल्ट्स पाना आपके लिए आसान होगा। इस प्रकार का जातक ज़्यादातर मामलों में दूसरे कल्चर को लोगों से जब वो डील करेगा या दूसरे धर्मों के लोगों से जब वो डील करेगा, तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाएगा। वास्तव में जातक अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गोल लेके चलता है, इस प्रकार का जो भी होता है। वास्तव में राहु यहाँ कौन-कौन से अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, उन ग्रहों को आपको देखना होगा। उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग करना आपके लिए कुछ हद तक आसान अवश्य होगा। इसके बाद यहाँ राहु का प्रभाव 3rd हाउस पे होगा, लेकिन ऑलरेडी राहु यहाँ पर अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाएँगे, क्योंकि केतु आपके 3rd हाउस में होने से जितना भी एनर्जी है यहाँ पर 3rd हाउस में, वो सारा का सारा केतु अपने में समाहित भी कर रहे हैं और राहु से वो 180 डिग्री एंगल पे हैं। इसलिए राहु जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ डाल सकते हैं।
लेकिन मंगल ज़रूर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएँगे। इसके साथ-साथ चंद्रमा भी, लेकिन चंद्रमा यहाँ क्योंकि राहु के ग्रहण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ राहु मंगल के साथ मिलके अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ ग्रहण दोष भी बन रहा है। इसलिए चंद्रमा भले ही उतना ज़्यादा प्रभावित आपके थर्ड हाउस को ना कर पाएँ, लेकिन मंगल के पास अब वो क्षमता होगी कि मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर पाएँगे। तो कोई भी जब आप निर्णय लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की निर्णय आप अपनी लाइफ में लेने वाले होंगे। इस हिसाब से आप काफ़ी मेहनती व्यक्ति भी होंगे, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा होने, धैर्य की कमी होने की वजह से आपका जो मेहनत है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा। इससे कभी-कभी आपको परिणाम मिलने में काफ़ी देरी भी होगी और प्लानिंग करने में भी आपको काफ़ी देरी का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आने के बजाय आप रियलिटी में रहें, व्यावहारिकता में रहें और बहुत ही ज़्यादा अव्यावहारिक तरीके से ना सोचें। यहाँ पे फिर जो प्रभाव है राहु का, वो उसके बाद आ जाता है आपके पंचम पे। देखिए पंचम पे जब भी राहु प्रभाव डालें तो वो आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ वो मंगल और चंद्र के साथ बैठे हैं। ऐसे में आपकी निर्णय क्षमता, सोचने, विचार करने की क्षमता को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार का राहु और भी ज़्यादा आपको टैलेंट देगा और क्योंकि वो लगन को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं तीसरे और पाँचवें से। भले ही थर्ड हाउस से उतना ज़्यादा हेल्प यहाँ नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी पाँचवाँ भाव और आपका लगन दोनों ही सफिशिएंट हैं किसी भी प्रकार का रिजल्ट पाने के लिए जब भी आप देखते हैं। तो राहु का प्रभाव पंचम भाव पे होना जातक को काफ़ी कुछ सिखाएगा, लर्निंग के लिए प्रेरित करेगा। भले ही संतान के साथ जातक को कुछ इश्यूज़ रहें या तो उसकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहें। लेकिन अगर आपका मंगल अगर आपका सप्तमेश है, चंद्रमा अगर आपका सप्तमेश है, तो ये कंजंक्शन आपकी मैरिड लाइफ में समस्याओं को बढ़ाने वाला ज़रूर होगा। इस तरीके से अगर आप फॉरेन के साथ जुड़ के, किसी अदर स्टेट के लोगों के साथ जुड़ के कोई भी बिज़नेस करते हैं या कोई भी ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पर आप उनके साथ किसी भी प्रकार से डीलिंग करते हैं, तो ये कंजंक्शन आपके लिए मोस्टली सपोर्टिव ही होगा। अब यहाँ पे चंद्रमा दोनों ही ग्रहों से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, तो आपका वो भाव जो चंद्रमा को कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करता है, उस भाव को लेके आपको लाइफ़ में सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी होंगे। तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की वजह से आप गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे और उतनी ही ज़्यादा आप में धैर्य की कमी भी होगी। इसके साथ-साथ अब आपको देखना होगा वास्तव में आपको इनमें से किसी की भी अगर महादशा है तो, और महादशा अगर आपको है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। मोस्टली अगर ये कंजंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको काफ़ी सारे मामलों में फ़ेवर करेगा। लेकिन यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता की वजह से, उग्रता की वजह से, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आप में जो गुस्सा है, आप में जो मंगल की फ़ायरी एनर्जी है, उसके मल्टीप्लाई होने की वजह से आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएँगे। और यहाँ पर आपको सही समय भी चुनना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो जितना कम आप अपने ऑब्सेशन को कहीं न कहीं कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। तो अब आपको मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी दोनों ही तरीके से स्वयं पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ये कंजंक्शन के नवम भाव में होते हुए।